तो हो चुका है प्रतीक वर्सेस तेजस्वी, कौन है सही कौन है गलत। मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में बताऊंगा कि वजह क्या थी शुरुआत की, और ये वजह किसने बढ़ाई और कहां तक पहुंचाई। ये इतनी पेटी सी बात का किसने बनाया बतंगड़, और किसने इस बात का उठाया फायदा। तो इस बात पे डिस्कस करेंगे, और छोटी छोटी चीजें आज हुई हैं घर के अंदर, वो एक एक करके हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रिव्यू की आज की, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्टिंग विद द मेन मुद्दा, प्रतीक वर्सेस तेजस्वी। क्या लगा आप लोगों को किसकी गलती थी? गलती घर वालों की थी। जी हाँ, प्रतीक जिसको कुकिंग नहीं आती, प्रतीक जिसको खाना बनाना नहीं आता, उसको आप लोग किचन की ड्यूटीज दे रहे हो। ठीक है, वो लड़का अपने हिसाब से ड्यूटीज करेगा, वो लड़का आपके हिसाब से ड्यूटीज नहीं करेगा। अब उसके ऊपर आपने जिम्मेदारी डाली है रैशनिंग की। अब रैशनिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप चावल कितने दे रहे हो खाना बनाने के लिए, लोगों को कितना खाना मिल रहा है। अब वो सारा कुछ संभाल रहा है कासा के साथ मिलकर, ठीक है। प्लस आप इसको चॉपिंग की ड्यूटीज भी दे दी हैं, चॉपिंग की भी वो कर रहा है। ठीक है, अब उस पे आप उसको ब्लेम कर रहे हो कि तुम सही नहीं कर रहे, तुम सही नहीं कर रहे। बात शुरू कहां से होती है? बात शुरू यहां से होती है कि हम देखते हैं कि एक बहुत ही स्टूपिड सी हरकत कर रहे होते हैं आकाश और प्रतीक, कि वो एक एक को मूंगफली डिवाइड कर रहे होते हैं, चम्मच चम्मच हर एक के बाउल में डाल रहे होते हैं, और उसके ऊपर चावल और दाल डाल रहे होते हैं, वट जो भी। तो तेजस्वी वहां पे एंटर होती है, वो कहती है कि दाल अगर चावल आप लोगों को पूरे हो गए हैं तो सब्जी रहने दूं, बाद में बना लूंगा, अगर किसी को चाहिए हुई तो फौरन बन जाएगी। प्रतीक कहते नहीं, सब्जी अभी बनाए, मुझे खानी है। तो वो कहती है तेजस्वी कि आप एक काम करो, फिर मुझे सब्जी काट दो, मैं नहा के आती हूँ, सब्जी मैं बना दूंगी आके। प्रतीक इस बात का मुद्दा स्टार्ट करता है, मुद्दा बनाता है, और कुछ कुछ बोलता है वो आकाशा के साथ मिलके, और आकाशा और प्रतीक वो बात तेजस्वी पे डालते हैं। अब तेजस्वी बहुत क्लेवरली वहां से निकल के चली जाती है नहाने के लिए वॉशरूम में। फिर क्या होता है? फिर प्रतीक दोबारा से बात शुरू करता है, और वो शमिता के सामने करता है, जिसमें शमिता एक चिंगारी डालती है कि तेजस्वी काफी टाइम बाहर बैठी हुई थी, वो सब्जी क्यों नहीं बनाने आई। यहां से प्रतीक को मुद्दा मिल जाता है, और प्रतीक इस बात का बवाल मचा देता है। तो मेरे ख्याल से कि जब आपको खाना बनाना नहीं आता, तो आप खाने के पोर्शन डिवाइड कैसे कर सकते हो, और खाने के बारे में किसी और से कैसे लड़ सकते हो जो आपको एक्चुअली खाना बना के दे रहा है। द वन निशांत, द अदर तेजस्वी। फिर प्रतीक जाता है तेजस्वी के पास, और लिटरली प्रतीक ने इतनी सी बात का बतंगड़ बनाया जो कि बात नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरास के लिए कर रहा था, और प्रतीक टोटली रॉन्ग था। तेजस्वी ने सिर्फ ये बोला था कि आप लोगों को अगर दाल चावल पूरे हो गए हैं तो सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, फिर वो जाया हो जाती है। हमने ओटीटी में और कितनी दफा हर सीजन में देखा खाना जाया हो रहा है। तेजस्वी ने उस नियत से बोला, अगर तेजस्वी की वो नियत होती कि उसको नहीं खाना बनाना, तो वो डे वन से ना बनाती, या चौथे हफ्ते में जाके वो पेटी हरकत ना करती। यही बात विशाल और जय कर रहे थे कि जब दाल पूरी हो गई है तो चम्मच चम्मच क्यों डाल के दे रहे हो हर एक को, और फिर सब्जी क्यों बनवा रहे हो अगर चम्मच चम्मच डाल के आप दाल दे रहे हो तो। ठीक है, प्रतीक जाता है बाथरूम और बात का पतंगड़ बनाता है कि सब देखो कैमरा, ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे बोलती है, ये बात से फिर गई, ये हो गया वो हो गया, खाना नहीं दे रही, खाने का बोलती है। भाई, तेजस्वी ने अपना फिर एक बात रखी कि जब तुम और आकाशा बाहर गार्डन में बैठे हुए थे आधे घंटे के लिए, तुम लोग को अगर इतना ही खाना खाना करना था तो अंदर आके चॉपिंग करके देते, मैं खाना बना देती। इस बात पे प्रतीक बिफर गया, उसको समझने के जवाब क्या थे, क्योंकि ऑन पॉइंट तेजा ने बात मार दी। अब आकाश और प्रतीक तेजा पे 2 in 1, मतलब आकाश और प्रतीक तेजा अकेली पे चढ़ पड़े। तेजा ने बहुत क्लेवरली हैंडल किया आकाशा को और प्रतीक को। आकाशा सिर्फ इस फाइट में प्रतीक का साथ दे दी ताकि वो दिखे टीवी पर, उसको वोटिंग ज्यादा हो, बट कोई फायदा नहीं, फाइनल में बहुत उसको कम वोटिंग मिली है वोटिंग ट्रेंड में। तो आकाशा टीवी पे देखने के लिए अपना हाथ साफ कर रही थी इस पूरी लड़ाई में, और प्रतीक भी सिर्फ कैमरा को दिखाने के लिए ही ये लड़ रहा था। इसका डिकोड कर दिया था करण ने, विशाल ने और जय ने कि आंखें बंद कर लो, ये बहुत ही पैटी मुद्दा उठा रहे हैं और बहुत ही बकवास मुद्दा है कि इसमें करना क्या है क्या नहीं करना, चलो आंखें बंद करके सोचते हैं। प्रतीक वॉज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। पहला, आपको खाना बनाना नहीं आता, राशनिंग में मत आओ। दूसरा, आप अपनी ड्यूटी जब नहीं करे चॉपिंग की, तो आप किसी को कैसे कह सकते हो कि वो आपकी हिस्से के 4 आलू काट के बनाए? भाई, ये अगर किसी को भूख लगी है तो वो बोले ना। आप तो ऑलरेडी दाल चावल खा रहे हो, तो आप क्यों सब्जी के बारे में बात कर रहे हो? फिर तेजस्वी अंदर आई है, और अंदर आके सबको उसने क्लियरली समझाया कि सुबह जो सब्जी आई थी खराब थी, अभी दोबारा आई है। तो
तो मैं इस बात पे मैंने निशांत को भी देखा हाथ सेकते हुए, और इस बारे में मैं ये कहूँगा कि शमिता ने ये मुद्दा बड़े क्लेवरली हैंडल किया और अच्छे से उसने जो है दोनों पार्टीज को समझा के सोच सुझाव करा के ये बात खत्म कराई। शुक्र, ये मुद्दा तो हो गया साइड पे। अब और दो चीजें जो मुझे बहुत आज सेंटिमेंटल लगी इस पूरे एपिसोड में, वो क्या थी? वो ये थी शमिता और विशाल जो बैठे हुए थे, शमिता ने कॉन्फेस किया, रियली लाइक इट कि शमिता जो है वो मान गई कि और मुझे लगता है जेन्युइन रिश्ता है विशाल की साइड से शमिता के लिए, क्योंकि विशाल कंटिन्यूसली शमिता के साथ है, चाहे वो शमिता उसको बुरा बोले सही बोले, विशाल इज देयर फॉर हर। और हम देख सकते हैं कि वो अभी शमिता के साथ किसी भी मीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ कि शमिता के साथ जुड़ना है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, अगर तो शमिता और विशाल की जोड़ी बन जाती है ना, देखो राजीव भी घर में अंदर है, बट भाई बन के कौन है शमिता के पास? जब शमिता वहां पे लो फील करी थी विशाल, और जब विशाल ने वो डायलॉग मारा ना कि इस हफ्ते में चला जाऊंगा, तो मुझे भी बहुत फील हुआ कि शमिता ने क्या किया यार, ये मुझे फील हुआ। और शमिता ने बिल्कुल सही किया कॉन्फेस करके कि हाँ यार मेरी गलती थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बात यही है कि आप अपनी गलती मान रहे हो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एंड आई रियली लाइक जेस्चर ऑफ विशाल एंड शमिता बोथ के उन्होंने मैच्योरली इस चीज़ को दूसरे कॉन्फेस करके एक बात खत्म कर दी और एक मेन ग्राउंड पे आ गए। फिर हम देखते हैं कि सेकंड सेंटिमेंटल मुद्दा जो राजीव रोया अफसाना को बताया कि अम्मी के बारे में जो स्टोरी थी, इट वाज लाइक क्वाइट मतलब एक सेंटिमेंटल सी चीज़ थी, इमोशनल चीज़ थी। आई वाज लाइक क्राइंग इन माय हार्ट कि यार मैं क्या देख रहा हूँ। राजीव इज अ गुड पर्सन बाय नेचर, ही इज अ गुड पर्सन। उसने फिर मायशा के साथ भी आज भी कॉन्फेस किया, वो भी रोया। उसके पता है दिल में कुछ ईशान के लिए नहीं है, बट वो एक दोस्ती जो है ना उसके दिल में, वो समझ नहीं आ रही कि वो हक कैसे जमाए। अब आज जब राजीव रोया है अफसाना आई संभालने के लिए, उसको यही टाइम होता है जब बेस्ट फ्रेंड काम आते हैं, और यही राजीव मिस कर रहा है कि उसका बेस्ट फ्रेंड किधर है। तो आई डोंट थिंक सो ये एक जेलसी फैक्टर नहीं है मायशा से दुश्मनी नहीं है, बट ये है कि राजीव ने बोला है, राजीव के दिल में है कि मायशा ईशान को राजीव से ना छीन ले। बेसिकली वो डर है राजीव के अंदर, वो राजीव का क्लियरली दिखा अभी। प्लस एक फनी मोमेंट जो हमने देखा जब विशाल कैमरा से बात करता पीछे राजीव ने ये कुछ ना कुछ फेसेस बनाया, वो बहुत फनी था, मेरी हंसी निकल गई लिटरली। मैंने 2-4 दफा रिवाइंड करके उस सीन को देखा। फिर ये लोग ट्रेसमी टास्क खेलते हैं। ट्रेसमी टास्क का मैं एक अलग से कल वीडियो बनाऊंगा कि किस लड़की की बेस्ट ड्रेसिंग थी और बैंग ऑन परफॉर्मेंस थी और क्या शमिता डिजर्विंग थी। ये आपको कल एक नई वीडियो बनाऊंगा, ट्रेसमी बेस्ट ड्रेस हसीना, वो आप लोग जरूर देखेगा। उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा इस टास्क के बारे में। फिलहाल आ जाते हैं एक और बड़े मुद्दे पे। भाई क्या चल रहा है तेजा और करण के बीच में? क्या चल रहा है? स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड से। जब स्टार्ट हुई, तेजा ने क्लियरली करण को बताया करण कहां गलत जा रहा है। करण की जो स्ट्रेटेजी थी दिमाग में तेजा ने एक्सपोज कर दी। तेजा इज नॉट अ बच्ची, तेजा आपको बेच के खा जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। और ये करण पटेल ने बात बोली थी जब वो सलमान खान के सामने आके बैठा था, बिल्कुल करेक्ट बात है। तेजा ने लिहाज नहीं किया कि करण उसका दोस्त या नहीं है। उसने जो उसके पॉइंट जो वो गेम खेल रहा था ना, वो गेम आज कैमरा के सामने एक्सपोज की तेजा ने। और करण की शक्ल देखी थी आपने? मतलब वो कुछ कहना चाह रहा था तेजा को कि चुप हो जाओ, लेकिन तेजा चुप नहीं की। तेजा ने फियरलेसली बोला कि तुम अभी जो सबके दिमागों में भर दोगे कि भाई इन सबसे बात ना करो, बाद में तुम जाके इन्हीं से अपनी अब अलग अलग छुप छुप के क्लैरिफाई कर लो कि बाकी सबके दिमाग तो बन गए इनके बारे में, लेकिन तुम्हारी अच्छी गेम हो गई। और तेजा ने करण के स्ट्रेट अवे फेस पे बोला, वो मुझे अच्छी लगी बात। फिर आते हैं इसी एक और मुद्दे पे, ये क्या चल रहा है तेजरन यार, ये क्या चल रहा है तेजरन? हम फेड अप विद दिस, तेजा इज नॉट इंटरेस्टेड। करण घुस रहा है, अब लिटरली ऐसा लग रहा है कि फोर्स्ड हो रहा है ये। आई डोंट वांट टू सी दैट। तेजा और करण इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग प्लेयर हैं, इनको ये फोर्स रिलेशनशिप करने की मैं आपको गारंटी से लिख रहा हूं। अगर करण और तेजा रिलेशनशिप में आए, कि दोनों स्ट्रांग प्लेयर हैं, टॉप टॉप 3 के प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई एक वीक पड़ेगा, एक लाजमी वीक पड़ेगा और एक टॉप 3 में भी शायद ना आए। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि एक वीक पड़ा अगले बंदे के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो आई रियली डोंट वांट कि करण तेजा के बीच में कोई लव एंगल शुरू हो। और प्लीज ये तेजरन हैशटैग खत्म करो, आई हेट तेजरन हैशटैग। ये कोई सिडनाज नहीं है, ये कोई मतलब कोई लव कपल नहीं चल रहा है, लव स्कूल का गेम शो नहीं कि आप आगे कपल ही बना रहे हो। दोस्ती भी हो सकती है यार, एक अच्छी दोस्ती हो सकती है, दोस्तियां करो ना, वो करो, वो अच्छी लगती है। प्लस हमने एंड में देखा कि निशांत ने प्रतीक को बोला कि आई रियली लाइक जे, आई डोंट लाइक करण एट ऑल। तो क्या ये स्ट्रेटजीज जो हैं अब ये तब्दील होंगी या क्या होगा, कैसा अब ये अगले रिलेशंस होंगे? फिलहाल कल वीकेंड का वार है, आज बहुत सारी न्यूज़ मुझे पता लगी है, मैं सुबह वो सारी की सारी करके अपडेट करूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दें चैनल में। कल आपसे मिलूंगा, मुझे बहुत ये दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कर दें वीडियो में। आपसे कल की वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।